सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास 27वां अध्याय। श्री नारायण जी कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनुआ को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त होकर स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर गए। राजा भी सीमा तक उनको विदा कर अपने घर आया और रानी गुणसुंदरी से कहने लगा कि हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन को प्रस्थान करता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैं भी आपके संग चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वचन सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कराकर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चल दिया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती थी। राजा के इस प्रकार हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन और पालन करने से मिलता है। जैसे एक बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास के अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया। तब राजा बोला, हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए वह कथा मुझसे कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था और उसने क्या आहार किया तथा कहाँ उत्पन्न हुआ, और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी बोले, केरल प्रदेश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कदर्य अर्थात कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्रशर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला कि हे कदर्य, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कदर्य माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने ही समान उसे उस बाड़ी अर्थात बगिया का स्वामी बना दिया और सब प्रकार से बगिया की चिंता छोड़कर स्वयं राजमंदिर में सेवा करने लगा। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कदर्य बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा और विचरण करने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता था और जब बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कदर्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं प्राप्त हुआ। वेदों को जानने वाले विद्वान कहते हैं
कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुगद्दरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला गया। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर उसके अशुभ तथा शुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि यह कदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत्य अर्थात पुण्य कर्म नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े ही पाप से कर्म करता रहा और बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात करता रहा। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे ऐसी व्यवस्था करो और विश्वासघात का फल तो इसको बाद में प्राप्त होगा। इस प्रकार उस कदर्य को तो ने वानर योनि में डाल दिया। इति श्री पुरुषोत्तम मास 27वां अध्याय समाप्त।